Welcome students, dear Sir Jagdish YouTube online class. Today we study first flight chapter number 1, A Letter to God, English from class 8. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fluence. In this poem, a farmer that named Lenzo was a very poor farmer, and once upon a time Lenzo's all crops destroyed by hailstone. Lenzo have nothing to eat, and finally Lenzo's लास्ट होप गॉड। इस चैप्टर में एक बहुत गरीब किसान रहता है जिसका नाम लेंचो का फसल पूरी तरह से हेल स्टोन के कारण बर्बाद हो जाता है। जो किसी के ऊपर भरोसा न करते हुए उसका भरोसा केवल भगवान पर होता है, और वह भगवान को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पेसोस मांगता है। ये जो पेसोस है वह यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर है, ये अमेरिका में चलता है। इसमें हम सभी लोगों को जानना है कि लेंचो का जीवन कैसे चलता है पूरे साल। उसका फसल तो बर्बाद हो गया है, क्या भगवान उसको 100 पेसोस देते हैं? यदि भगवान उसको देते हैं तो कैसे देते हैं? इन सब प्रश्नों के आंसर के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे और आपका स्टडी कंटिन्यू हो सके। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहा जाता है कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमको क्या विश्वास रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पॉसेस, यह प्रश्न इस कहानी में बहुत नाजुक स्थिति में है। लेंचो इज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। एंड हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। मैंने बताया कि उसका फसल जो है हेल स्टोन के कारण बर्बाद हो जाता है। हेल स्टोन होता है ओलावृष्टि, जिसके कारण उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वह भगवान से 100 पेसोस के लिए मांगने के लिए पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। अपने इन प्रश्नों का उत्तर अपने माइंड में सोचिए और अनुमान लगाइए कि क्या यह इस कहानी में क्या होता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, पढ़ने से पहले यह अनुमान आप लगाइए। देन dear students, let us start chapters. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Entire means बीच, घाटी के बीच में। वैली देखिए, वैली मीन्स दिया है घाटी। sat on the crest का मतलब होता है, जैसे देखिए पहाड़ी हो गई, इस पहाड़ी के यहाँ ऊपर जो घर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। वह घर जो घाटी में अकेले पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उस जगह से नदी और मकई के कॉर्न में देखिए मकई यहाँ दिया है, कॉर्न मकई के फसल और उसके फूल जो सदैव अच्छे फसल देने का वादा करते थे, उन्हें देखा जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर।
पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, या तो अत्यधिक वर्षा हो जाए या फिर वर्षा का छींटा पड़ जाए। देखिए ये सावर मीन्स हल्का छींटा होता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय में लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इंटीमेटली दिया है, इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित या फिर पहले से जानता है। सुबह के समय में लेंचो अपने खेत में समझ चुका है कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी वह उत्तर पूरब की ओर आकाश में देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमैन, ओमैन यहाँ मेंशन है। ओमैन मीन्स उसकी पत्नी होगी। वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय पत्नी, अब हम लोगों को कुछ पानी की आवश्यकता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, उसकी औरत सफ़र, सफ़र का मतलब देखिए सफ़र, SUPPER, सफ़र मीन्स होता है रात्रि का भोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिनर। उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग। विलिंग मीन्स भगवान की इच्छा। देखिए ये विलिंग मीन्स भगवान की इच्छा। वह बोली जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। लेंचो के जो बड़े लड़के थे वह खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के हैं वह घर के बगल में खेल रहे थे। Until the woman called to them, all come for dinner। तभी उसकी पत्नी यानी कि वो औरत सभी लोगों को बुलाती है, आओ भोजन करने के लिए। It was during the meal that, सभी लोग भोजन कर रहे थे, just as तभी। लेंचो हैड प्रीडिक्ट, लेंचो ने अनुमान लगाया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अभी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूरब में पहाड़ के जैसे बड़े बड़े बादल आते दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग, देखिए अप्रोचिंग मीन्स होता है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। The man went out for other reason than to have the pleasing the rain on his body। लेंचो बैठे बैठे भविष्यवाणी कर रहा है कि जो बाहर गए हैं या अपने खेत में जो काम करने गए हैं, अब वो बच नहीं सकते, उनके ऊपर वर्षा की बूंद जरूर पड़ेगी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया वह आश्चर्यचकित हो गया। देखिए एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित होना। दीज आर नॉट रेन्स ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से यह वर्षा की बूंद नहीं गिर रही है। दे आर न्यू क्वाइंस, यह नए नए सिक्के गिर रहे हैं। क्वाइंस मीन्स होते हैं सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट। बड़ी बड़ी बूंदें 10 पीसेस हैं और छोटी बूंदें 5 पीसेस हैं। जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ पैसा चलता है, वहाँ यहाँ पीसेस चलता है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न्स विथ द इट्स फ्लावर। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति। लेंचो सोचने लगा, लेंचो संतुष्टि के साथ अभिव्यक्ति यानी कि सोचने लगा कि यदि वर्षा जल्दी से बंद नहीं हुआ तो उसके पके हुए फसल के सारे जो फूल हैं वो गिर जाएंगे। इतना लेंचो सोच ही रहा था तब तक, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड एलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक हवा तेज़ी से बहने लगी और वर्षा भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। वर्षा के साथ साथ वो बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले। दीज ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वह सोचने लगा कि यह बड़े बड़े सिल्वर कॉइन्स हैं।
The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब उस मोती जैसे छोटे छोटे हेल स्टोन के पत्थर को उठाने के लिए घर में से छोटे छोटे बच्चे निकलकर उसको कलेक्ट करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेंचो अपने मन में सोच रहा है यह बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन. आदमी ने अपने मन में सोचते हुए कहा यह बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है यह जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. यदि यह जल्दी नहीं गया. फॉर एन हावर द हेल स्टोन रैंड ऑन द हाउस. 1 घंटे तक रैन स्टोर मतलब ओलावृष्टि. फॉर एन हावर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक लेंचो के घर में, बागीचे में, पहाड़ी पर चारों तरफ और उसके खेत में और पूरे घाटी में ओलावृष्टि होती रही. द फील्ड वाज वाइट. खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था. एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट. और ऐसा लग रहा था जैसे वह नमक से ढका हो. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची थी. रिमेन मीन्स बची होना. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसका फसल पूरी तरह नष्ट हो गया था. डिस्ट्रॉय मीन. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. उसके पौधों से सभी फूल जा चुके थे. लेंचो का आत्मा दुख से पूरी तरह भर गया था. When the storm had passed. जब तेज आंधी बीत गई. He stood in the middle of his field. वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होकर and said to his son. और अपने पुत्र से बोला. A plague of locusts would have left more than this. यदि एक टिड्डियों का समूह भी आता तो इससे कहीं ज़्यादा ही छोड़ जाता. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा. देखो हेल मीन्स, एक बार मैं आपको बताऊं, हेल मीन्स ओलावृष्टि. दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न्स. इस साल हमारे पास फसल नहीं होगा. दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन. वह रात बहुत ही दुख भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. किसी को कोई भी काम नहीं था. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हमें इस साल पूरा भूखा रहना होगा. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली. लेकिन अकेली घाटी में घर में लोग अकेले रहते थे. उनका केवल एक ही विश्वास था. देयर वाज ए सिंगल होप. और एक ही आशा थी. हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से सहायता. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. उदास मत हो यद्यपि सब कुछ खत्म हो गया है. रिमेंबर. याद रखो. नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो अपने पुत्रों को सांत्वना देते हुए बोला कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स वाट दे से. नो वन डाइज ऑफ हंगर. क्या उसकी पत्नी बोली क्या कह रहे हो, कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. भगवान की सहायता. हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. उसकी आंखें ऐसा लग रहा था बंद हैं लेकिन सब कुछ देख रही हैं, निर्देशित कर रही हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस. उसके माइंड में बस एक ही केवल बात चल रही थी. हेल्प ऑफ गॉड. भगवान से सहायता. लेंचो was an ox of a man working like
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो एक आदमी था लेकिन वह बैल की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले दिन छुट्टी था, वह अपने से स्वयं एक पत्र लिखने लगा और उसे ले जाकर ईमेल बॉक्स में भी डाल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीओस का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ये अमेरिकन कंट्रीज़ का पीओस जो है पैसा है, जैसे इंडियन में हम लोगों का रूपी होता है वैसे ही पेसोस जो है अमेरिकन लैटिन कंट्री में भी होता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, हे भगवान, हमारे परिवार को चलाने और पुनः फसल लगाने के लिए मुझे 100 पेयोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हे भगवान ओलावृष्टि ने मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दी है। देखिए डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे है वो अपनी सारी बातों को लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, वह लिफाफा के ऊपर, इनवलप मीन्स होता है लिफाफा, वह लिफाफा के ऊपर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पत्र को अपने एक झोले में डाला और थोड़ा परेशान होकर वेंट टू टाउन, शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लिया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, अपने पत्र पर स्टाम्प लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो उसी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन यानी डाकिया था। वेंट टू द बॉक्स, अपने बॉस के पास, बॉस मतलब होता है मालिक, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक को दिखाया कि ये पत्र भगवान के लिए है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने बताया कि मैं अपने पोस्ट ऑफिस में जब से काम कर रहा हूँ तब से अपने पूरे जीवन में ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना। द पोस्टमैन एज ए फैट एमियल, एमियल मतलब बहुत अच्छा था, एमियल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्टमास्टर थोड़ा मोटा था, सबका प्रिय था और वह ज़ोर से हंसने लगा। ई ब्रोक आउट लाफिंग, ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क मतलब जो टेबल है उस पर लेटर को धीरे धीरे डेस्क पर पटकने लगा। कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, था है उसको भगवान पर कितना विश्वास होगा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान के लिए पत्र लिख दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने भगवान के प्रति लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जब उसको वह खोला तो उसे पता चला
कि उसे इस पत्र का आंसर देने के लिए केवल दया भाव ही नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। जब उसे पता लगा कि उसे 100 पीओस देना है तो वह अपने हल करने के प्रति भाव में फंस गया। ही आस्क्ड फॉर हिज मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। वह अपने कर्मचारियों से भी पैसे के लिए पूछा। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उसके बहुत सारे मित्र भी यह इस दान भरे कार्य में अपनी भागीदारी के लिए तैयार हो गए। It was impossible, असंभव था। For him to gather together then 100 POs, उससे 100 POs इकट्ठा करने में वह असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half। इसलिए वह किसान को केवल आधा से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ हो पाया। He put the money in an envelope। वह इस पैसे को लिफाफे में किया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट लेटर containing only a single word एज ए सिग्नेचर गॉड। और इस पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा जैसे भगवान का सिग्नेचर, यानी कि गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए वीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले दिन रविवार था। रोज की तरह लेंचो सुबह जल्दी आया और पूछा, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। इस बार पोस्टमैन स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। वह पोस्टमास्टर के जगह पर स्वयं उस को पत्र दिया। एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वह अपने ऑफिस से उसे देखना चाहता था कि कौन ऐसा आदमी है जो इतना अच्छा कार्य किया है, गुड डीड, इतना अच्छा कार्य। लेंचो शोव्ड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा भी। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज इन कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह अपने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान एक मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, यानी भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वह अपने पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि मैंने जो मांगा है उसको मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाले टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच विंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, वह बार बार लिख रहा था, अपनी आँख को ऊपर नीचे कर रहा था। विंकलिंग मतलब झपकाना, आँख को झपकाना। कास्ट बाई द इफोर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसके दिमाग में जो कुछ भी आया वह उसे लिख दिया। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स। वह खिड़की के पास गया और स्टैम्प लिया और उसमें गोद लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वह उस पर अच्छे से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर जाके उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, जब पोस्ट मास्टर ने इसे खोला, इट सेड गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड यू रेस्ट, हे भगवान, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था वह कम था। सिंस आई नीड इट वेरी मच, यद्यपि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे पैसा मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, जो
ठगों के सरदार हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स ठगों के सरदार। देन स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1. देन यू रीड केयरफुली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.